जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। हम बिहार स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज चला रहे थे, आज उसका पार्ट 6 को लेकर के मैं आई हूँ। और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है बिहार का, तो उसमें जो भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हमारी कोशिश होगी कि उन सारी क्वेश्चंस को क्लियर करें, उन सारी क्वेश्चंस पे पकड़ बनाएं। और इस कड़ी में आज हम पार्ट 6 को लेकर के आए हैं। पार्ट 6 से रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे, हम पार्ट बाय पार्ट में इसको कवर करेंगे, ताकि हमें ये सिलेबस बोझ ना लगे और इस बिहार संबंधित प्रश्न से हमें एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आइए क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। इस कड़ी में आज का क्वेश्चंस होगा, जो आज का चैप्टर होगा, वो बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा जितने भी क्वेश्चंस होगा, उन सारी क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुसरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो है इंडियन मिरर में कहा गया था। किस में कहा गया था? इंडियन मिरर में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी? तो हसन इमाम ने कहा था। हसन इमाम ने दुष्टापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 39 प्रतिनिधि ने। कितने प्रतिनिधि ने? 39 प्रतिनिधि ने। अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने किया था। किसने किया था? नंद किशोर लाल ने किया था। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो सर शंकरन नारायण ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो यह बांकीपुर, जो पटना में है, वहां बुलाया गया था और इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर विरोध प्रकट किया गया था। अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो स्वराज कथा। उस पुस्तक का नाम क्या था? स्वराज कथा। अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह। यह बीपीएससी 53 से 55वीं 2011 का सवाल है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। कौन थे? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दरभंगा में हुआ था और दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में 3 मार्च 1809 को बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की, जो एक बैरिस्टर थे। और यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1901 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो श्रीमती अघोर कामनी देवी ने की। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी?
तो 1891 में हुई थी। और पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि थी, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष था, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव था और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन था। ये सारा चीज मुख्य कारण था राष्ट्रीय चेतना के जागरण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1887 में। कब लिया था? 1887 में लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो महाराज दरभंगा महाराज। अभी भी दरभंगा महाराज की बहुत सारा जमीन पटना में है, बहुत सारी जगहों पर है, बहुत प्रचलित है। बड़े बुजुर्गों के आप उनके जुबानों से सुन पाएंगे कि दरभंगा महाराज थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी और अभी भी वो जमीन है उनके नाम से। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार के 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो फर्रुखुद्दीन ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1833 में हुई थी पटना कॉलेज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, पटना में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्यारेलाल थे। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। सदर अंजुमन ए हिंद यही संस्था थी। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन कब किया गया? किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया। और यह CDPO 1998 में यह प्रश्न पूछा गया था कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। कौन थे? सर अली इमाम। अगला क्वेश्चन है, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह भागलपुर में हुआ था। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1894 में हुआ था। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, महेश नारायण प्रथम संपादक थे किस चीज के? तो बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक महेश नारायण थे। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया था, एडिटर थे वो। अगला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? तो 1906 में रखा गया था, बिहारी रखा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नवाब सरफराज हुसैन था। सरफराज हुसैन था। अगला क्वेश्चन है, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह गुरु प्रसाद सेन थे। बिहार हेराल्ड के संस्थापक गुरु प्रसाद सेन थे। अगला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ, जिसका सभापतित्व सरफुद्दीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना, जो बिहार में है, वही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मधुलकर ने की थी। और श्री मजरूल हक इसके स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। अगला क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन थे? तो मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई। और पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुई? तो 1908 में हुई। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम कौन था?
क्या था? तो पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में और बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो 16 दिसंबर 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को। और बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मजरूल हक थे। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को आई थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो यह बांकीपुर पटना का 1912 का अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो यह राय पूरनचंद ने रखा था। राय पूरनचंद पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे और 1918 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज्यादा नहीं कर सके। इसे क्रियान्वित किया उनके दो पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण में नहीं हुआ था। जैसे सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, इन सारी जिलों में हुआ था, पर पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण की जहाँ तक बात की जाए तो वहाँ पे नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1893 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में। अगला क्वेश्चन, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे कब? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता सच्चिदानंद सिन्हा थे और यह बीपीएससी 44वीं का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यह 1912 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत था? तो यह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? यह CDPO 2005 का क्वेश्चन है। तो इसमें 5000 रुपए से 1 रुपया किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित था प्रांत की गठन की घोषणा की? तो जॉर्ज पंचम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो फर्रुखदीन थे और इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था और यह बीपीएससी 53 से 55 का भी सवाल रहा है। साथियों, आशा करती हूँ यह जो वीडियो है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्पेशल बिहार का जितने भी परीक्षा होगी उसमें उपयोगी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।